नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई थी? आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच जो है बैठक हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? ये आंग्ल है, आंग्ल कर लीजिएगा। आंग्ल अर्थात अंग्रेज। आंग्ल एवं रूसी आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी। तो ये मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? मिंटो द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। उसी समय जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो था आंग्ल एवं अर्थात अंग्रेज एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच में बैठक हुआ था। किसके समय में? तो मिंटो द्वितीय के समय में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीकाजी कामा भारतीय मूल की कहाँ की नागरिक थी? भीकाजी कामा भारतीय मूल की कहाँ की नागरिक थी? तो ये फ्रांसीसी नागरिक थी दोस्तों। कहाँ की नागरिक थी? ये फ्रांसीसी नागरिक थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय मूल की थी और ये फ्रांसीसी नागरिक थी भीकाजी कामा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहली बार जो है भारतीय तिरंगा को फहराने का काम किया था। कहाँ? 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करते समय पुलिस के लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय लाहौर में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उसी समय जो है पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो 105वें स्थान पर रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय मापन विज्ञान क्या है? समय मापन विज्ञान क्या है? तो समय मापन विज्ञान जो है उसको क्या बोलते हैं? होरोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? होरोलॉजी। क्लियर हो गया होगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था 2024 में कितना स्थान था उसका? भारत का 105वां स्थान था। क्लियर। 127 देश का इसमें जो है शामिल किया गया था। 127 देश में जो है भारत का स्थान क्या था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है। किसमें? 2024 का स्थिति है। सोच सकते हैं कि कितना गरीबी स्थिति में भारत जी रहा है। वहीं जो है नेपाल 68वें स्थान पर है, श्रीलंका 56वां स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 84वां स्थान पर है एवं पाकिस्तान 109वां स्थान पर है दोस्तों। तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी जो है ये मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोबी मरुस्थल ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में पड़ता है। क्लियर। जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ये सहारा मरुस्थल है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों में अवसाद के जमने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? झीलों में अवसाद जब जम जाता है तो अवसादों के जमने से बनी चट्टानों को क्या कहेंगे? तो सेडिमेंट्री सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री सेल कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक सामान्य तापमान क्या है? शारीरिक सामान्य तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? शरीर का होगा,
ये शारीरिक नहीं होगा, शरीर का कर लीजिएगा। शरीर का सामान्य तापमान 95 डिग्री से अगर शरीर का सामान्य तापमान 95 डिग्री से अगर गिरकर नीचे हो जाए, गिर जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो धान की खेती में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा धान। धान कर लीजिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? सोडियम के टुकड़ों को अगर पानी में हम डाल दें तो क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। तैरता हुआ क्या होगा? जलने लगेगा। ऑप्शन सी हो जाता है। तैरता हुआ क्या होगा? जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प एक जनक चक्र है। पुष्प एक जनक चक्र है तो क्या है? ये पुमंग एवं जायंग के अनुसार होता है। पुमंग एवं ऑप्शन सी हो जाएगा पुमंग। पुमंग हो जाएगा। पुमंग एवं जायंग के मिलने से जनक चक्र होता है। पुष्प एक जनक चक्र है। कैसे है? पुमंग एवं जायंग के साथ। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है बीज में मिलता है। कहाँ मिलता है? बीज में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली परागन है। एनिमोफिली परागन है। देखिए परागन हो जाएगा परागन। एनिमोफिली परागन है तो एनिमोफिली जो परागन है वह क्या है? एनिमोफिली परागन वह क्या है? तो वो कीटों द्वारा। क्या है? कीटों द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कीटों द्वारा। क्लियर? गुंगे द्वारा परागन। एनिमोफिली परागन जो है ये कीटों द्वारा होता है, जो कि गुंगे द्वारा परागन मेलेकोफिली कहलाता है। क्लियर? हाइड्रोफिली जो है जल द्वारा होता है। हाइड्रोफिली परागन कैसे होता है? तो जल द्वारा होता है, जबकि एनिमोफिली जो परागन होता है वो कीटों द्वारा होता है। क्लियर? और मेलिकोफिली जो होता है, ये तीन को बता रहे हैं। क्या क्या? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और मेलेकोफिली। मेलेकोफिली जो है ये गुंगे द्वारा परागन होता है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। और हाइड्रोफिली जो होता है ये जल द्वारा परागन होता है, और एनिमोफिली जो होता है ये कीटों द्वारा परागन होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो कठियावाड़ी जो किसान थे, गुजरात के कठियावाड़ी किसान के तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें नहीं होगा। $1799 क्या है? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंगल युद्ध होता है। चतुर्थ आंगल युद्ध होता है। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के द्वारा मारा जाता है। तो उसके समय में कहता है, उसके बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया था?
तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरजन स्राव है। क्या है? फ्लोरजन स्राव है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो फ्लोरजन स्राव जो के कारण जो है कुरुंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले किसका विलय हुआ था? डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले किसका विलय हुआ था? सतारा का विलय हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 के दिन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह घटना घटित हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी के दिन गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में यह घटना घटित हुआ था। यही चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरा चौरी, तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था, क्लियर, चौरा चौरी, तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था, इसी घटना के उपरांत असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था? वापस ले लिया गया था। और 12 फरवरी 1922 के दिन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि 1787 ईस्वी में धारण किया था। टीपू सुल्तान जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। तो कहता है कि बादशाह की उपाधि 1787 ईस्वी में धारण किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में ही जो है बादशाह की उपाधि धारण किया था 1787 ईस्वी में। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे स्टूडेंट, छात्र रह चुके हैं भारत के, जो कि ब्रिटेन में जाकर के 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किए थे। क्लियर? तो ये पहला छात्र रहे थे। तो ऑप्शन ये भी सत्य हो गया। तीसरा है, बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर निवल अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। यह बिल्कुल सत्य है। तो ये उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो अमेरिका का संविधान था जो कि शून्य आधारित बजट पेश किया था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाए तो क्या कहलाता है? राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां जो घटा दिया जाएगा तो राजस्व घाटा कहलाएगा। क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता है? किसे हो जाएगा? किसे अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं शामिल किया जाएगा? लाभ और ब्याज ये शामिल किया जाएगा। किराया को भी अधिशेष में शामिल किया जाता है। नगद में मजदूरी, नगद में जो मजदूरी होता है इसको अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्लियर। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, जब कर संग्रह जो है आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट अधिशेष कहलाता है। क्लियर, इसको क्या कहते हैं? बजट अधिशेष। तो बजट अधिशेष किसको कहेंगे? जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह अंतिम क्वेश्चन होगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अष्टप्रधान। क्लियर। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। क्लियर। पेशवा का जो पद होता था अष्टप्रधान में, तो क्या होता था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें 8 जो मंत्री थे प्रमुख रूप से काम करते थे। सबसे ऊपर जो था प्रधानमंत्री, जिनको पेशवा कहते थे, ये राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। पेशवा जो है राज्य का प्रशासन देखता था और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा स्थान पर सरी ए नौबत था। सरी ए नौबत अर्थात सेनापति। ये सैन्य प्रधान होता था। सेनापति जो है सेना का प्रधान होता था। तीसरा अमात्य। अमात्य जो थे ये राजस्व मंत्री थे। तीसरा कौन थे? अमात्य थे, जो कि राजस्व मंत्री थे, और ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता था उसको राजस्व मंत्री अमात्य कहा जाता था। क्लियर। वाक्यानवीश जो थे, वाक्यानवीश यह क्या करते थे? सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। ये जो वाक्यानवीश जो थे तो क्या करते थे? सूचना पहुंचाते थे, गुप्तचर की जो काम था उसका देखरेख करना, और संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष कहला था ये। क्लियर। ये 3 विभाग का इसके पास मालिक थे, सूचना, गुप्तचर का और संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष था ये। कौन? वाक्यानवीश। 5वां था चिटनिस। चिटनिस जो थे ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना था। क्लियर। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखरेख करते थे। तो कौन? ये चिटनिस करते थे। 6ठा थे सुमंत। सुमंत जो थे ये विदेश मंत्री हुआ करता था, विदेश मंत्रालय का प्रधान होता था। क्लियर। 7वां जो थे पंडित राव थे। धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थ का निर्धारण करता था। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण जो है ये पंडित राव ही करते थे। तो धार्मिक जो भी कार्य होता था तो सभी का जो निर्धारण होता था वो कौन करते थे? पंडित राव करते थे। 8वां जो थे वो न्यायाधीश का पद था, जो कि न्याय विभाग का प्रधान था। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश कहलाता था। तो शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा, शिवाजी का जो कर व्यवस्था था वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। क्लियर। तो ये 8 जो मंत्री थे यही 8 मिलकर के अष्टप्रधान कहलाते थे। कौन कौन? पेशवा, सरिये नौबत, अमात्य, वाक्यानवीश, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश। ये 8 जो मंत्री थे इसी को अष्टप्रधान कहा गया है। क्लियर। सबसे जो प्रमुख पद था पेशवा का था, जो कि प्रधानमंत्री हुआ करता था। क्लियर। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ करके 40% हो गया था। जो बढ़ करके क्या हुआ था? 40% तक हो गया था। शिवाजी ने
दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी जो है अपने दरबार में मराठी भाषा को प्रयोग किया था। शिवाजी की को जो तोप जो प्रदान किए थे वो अंग्रेजों ने प्रदान किया था। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों ने प्रदान किया था। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।